नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, अगर पूरे देश में कहीं भी सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में, किसी भी मंत्रालय, किसी भी पीएसयू के अंदर काम करते हैं, किसके रूप में, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में, आउटसोर्स वर्कर के रूप में या फिर डेली वेजर आदि के रूप में, तो आपके लिए एक सेंट्रल स्फीयर के न्यूनतम वेतन का प्रावधान है, जिसके तहत दीपावली से पहले पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जो कि अक्टूबर 2022 का आना था। और हालांकि काफ़ी देर से आता था पहले, लेकिन इस बार सही समय से जारी किया गया है। कई बार हम लोगों ने मिल करके प्रयास किया है, उसके बाद सरकार के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन इस बार सही समय से आपका आया है। तो ऐसे में अलग अलग कैटेगरी के कर्मचारियों का क्या न्यूनतम वेतन होगा इस डीए को ऐड होने के बाद, आज हम उसकी जानकारी देंगे। इसके साथ ही चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल के द्वारा जो नोटिफिकेशन आपके महंगाई भत्ते के लिए जारी किया गया है, उसको लाइव जा करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसको चेक कर सकते हैं। उसका कॉपी आपको दूंगा, और साथ ही अगर आपको उस दर से नहीं मिल रहा है तो इसके लिए कहां और कैसे कंप्लेन करेंगे, इन सारी बातों की जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पे नया हैं तो जल्द से इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए दोस्तों, इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आपको बता दूं कि न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार आपका 5 साल में एक बार न्यूनतम वेतन रिवाइज होता है। वहीं साल में 2 बार ऑल इंडिया कंज्यूमर इंडेक्स प्राइसिंग के हिसाब से आपके महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है, जो कि आपका अप्रैल और अक्टूबर में आता है। तो अक्टूबर वाला अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, और इसमें आपका न्यूनतम वेतन क्या होगा आज मैं उसकी जानकारी देने जा रहा हूँ। इसमें आपको अलग अलग कैटेगरी में पूरे देश के अंदर, भले ही आप बिहार में काम करते हो, यूपी में काम करते हो, दिल्ली के अंदर काम करते हो, जम्मू कश्मीर में काम करते हो, मध्य प्रदेश में काम करते हो, लेकिन आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हो, तो ये जो मैं आपको जानकारी दूंगा उसके हिसाब से मिलना चाहिए। आपको बता दूं कि सन 2014 से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी काम करते हैं उनका न्यूनतम वेतन काफ़ी कम था, जो कि 9,000 के आसपास रहा होगा। 2014 में ही दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जनहित याचिका लगा करके मैंने खुद और समान काम समान वेतन का मांग किया था, जिसके बाद 2017 में केंद्र सरकार के द्वारा आपके न्यूनतम वेतन में 42% वृद्धि की गई थी, जिसके 5 साल बाद अभी 2022 के अंदर आपका न्यूनतम वेतन फिर से रिवाइज होना चाहिए। इसमें से आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे कि क्या ये होना चाहिए और क्या इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और आखिर सरकार अभी तक इस पे नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया गया है, कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे। अब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी जो अक्टूबर वाला नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से आपका डीए ऐड होने के बाद न्यूनतम वेतन 1 अक्टूबर 2022 से क्या होगा। दोस्तों, जैसे हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करते हैं हमारे इस वाले पोस्ट पे आ जाएंगे, जिसमें हमने पूरी जानकारी दे रखी है। इसी में नीचे आते हैं तो आपको एक टेबल मिलेगा, जिसमें हमने सबसे पहले पर डे के हिसाब से आपका न्यूनतम वेतन क्या होगा डीए ऐड होने के बाद 1 अक्टूबर 2022 से। अगर आप ए एरिया के अंदर अनस्किल्ड वर्कर हैं तो 711 रुपया होगा, बी एरिया में 595 रुपया और सी एरिया में 477 रुपया। इसी तरह सेमी स्किल अनस्किल्ड सुपरवाइजरी में है, ए एरिया में 788 रुपया, बी एरिया में 671 रुपया और सी एरिया में 557 रुपया एक दिन का। इसी तरह स्किल या क्लर्कियल हैं तो ए एरिया में 886 रुपया, बी एरिया में 788 रुपया और सी एरिया में 671 रुपया प्रतिदिन का। इसी प्रकार हाईली स्किल हैं तो एक दिन का ए एरिया में 940 रुपया, बी एरिया में 886 और सी एरिया में 788 रुपया। इस दर से आपको भुगतान होना चाहिए। इसके बाद आपको मंथली बेस पे सैलरी मिलती है, तो इसी में आप 26 से गुना करेंगे तो आपका मासिक सैलरी कुछ इस प्रकार से होगा। अनस्किल्ड में आएंगे तो ए एरिया में 18,486, बी एरिया में 15,470, सी एरिया में 12,402। सेमी स्किल या अनस्किल्ड सुपरवाइजरी ए एरिया में 20,488, बी एरिया में 17,446, सी एरिया में 14,482। इसी प्रकार सेमी स्किल या क्लर्कियल में है तो ए एरिया में 22,516 रुपया मासिक, बी एरिया में 20,488 और सी एरिया में 17,446 रुपया मासिक। इसी प्रकार हाई स्किल्ड हैं तो एरिया में 24,440, बी एरिया में 22,516 और सी एरिया में 20,488। और ये पूरे देश के लिए है। ए बी सी को इन्होंने कैटेगरी वाइज बांटा है, जिसके लिए आप हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं, जिसको मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसमें चेक कर सकते हैं कि अलग अलग
आपका कौन सा एरिया आता है। और इसी पोस्ट के अंत में हमने कुछ क्वेश्चन दिया है जिसको आकर के पढ़ सकते हैं, जिसमें कि सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन किसको मिलता है, सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को और सफाई कर्मी को भी मिलता है या नहीं मिलता है, ये पूछा है। इसके बाद क्या सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले जम्मू कश्मीर में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों पर भी लागू होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से जम्मू कश्मीर के बारे में बार बार पूछते रहते हैं। तो मैं क्लियर कर बताता हूँ कि पूरे देश के है, तो उसके अंदर जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जितने भी राज्य हैं सभी आएंगे, लेकिन ABC में बटा हुआ है, उसको देखना होगा। नोटिफिकेशन का कॉपी डाउनलोड करने के लिए पोस्ट के अंत में हमने ये वाला लिंक दिया है, इस पर क्लिक करते हैं ये वाला डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें कि 28/9/2022 का नोटिफिकेशन कॉपी इस प्रकार से आपको दिखेगा। सबसे पहले ऊपर में आपको ये एग्रीकल्चर का है रेट, उसके बाद ये आपका इंडस्ट्रियल वर्कर का है जिसकी जानकारी हमने दी है। इसके बाद आएंगे तो लोडिंग अनलोडिंग का जो काम करते हैं उनके लिए है, पार्सल वगैरह के लिए। उसके बाद स्वीपिंग का काम करते हैं, क्लीनिंग का उनके लिए है। और उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, वॉच एंड वार्ड का, उनका है। और उसके बाद सबसे लास्ट में माइंस वगैरह में जो काम करते हैं उन कर्मचारियों के लिए है, जिसको आकर के खुद से भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया 1 अक्टूबर 2022 से अगर आपको इस दर से नहीं दिया जा रहा है तो इसके लिए आप अपने एरिया के रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल के ऑफिस में लिखित शिकायत कर सकते हैं। और जब भी आप शिकायत करें तो जितना नोटिफिकेशन में बताया गया है उससे कम वेतन मिल रहा है उसके 10 गुने हर जाने की आप मांग कर सकते हैं। जब भी आप शिकायत करें तो अपने एम्प्लॉयर यानी कि मुख्य नियोक्ता, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और जो कॉन्ट्रैक्टर है ठेकेदार, उसका पूरा पता दे। और साथ ही जो लोग शिकायत कर रहे हैं अपना नाम और पूरा पता दे, तभी कार्रवाई हो पाएगी। कई बार क्या करते हैं लोग गुप्त रूप से कंप्लेन भेज देते हैं और ऐसे कंप्लेन को कानून के हिसाब से इंटरटेन नहीं किया जाता है, इसीलिए उस पर कार्रवाई नहीं होती और आपको लगता है कि कोई कार्रवाई ही नहीं हुई। कम से कम आपको अपना नाम पता पूरा लिखना होगा और साथ ही जो डिटेल मैंने बताया है वो देना होगा और आपके पास रिसीविंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जाकर के वहाँ जाकर के दे आए या लेटर बॉक्स में डाल आए ऐसे ही और उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। वो सारा कुछ देखने के बाद ही कार्रवाई करते हैं। तो इसीलिए अगर आपको रिसीविंग नहीं दिया जाता है तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आप भेजें और इसका एक कॉपी संभाल के रखें। और साथ ही जो आपको स्लिप मिलता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा उसको भी इस पर चिपका करके रखें। इसके बारे में आपका कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।